बिखर रहे हैं हर रिश्ते, माँ बाप या भाई हो। कि बिखर रहे हैं हर रिश्ते, माँ बाप या भाई हो। आज के इस भाग दौड़ में वक्त ही सौदाई है। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों ने दीपावली काफ़ी सेफली मनाई होगी और भाई दूज भी आप लोगों का अच्छा रहा होगा। मुझे तो डबल खुशी मिली, मेरा बर्थडे भी था और भाई दूज भी था और सबसे बड़ी खुशी मिली कि इतना बिजी होने के बावजूद भी आप लोगों ने मेरी कहानी को देखा, लाइक किया और शेयर किया। उसके लिए आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स। आप लोगों ने मेरे कहानी को इतना ढेर सारा शेयर किया, तो उसके लिए थैंक्स। और मैं आगे की कहानी सुनाती हूँ। फ्रेंड्स, आजकल रिश्ते छोटी छोटी बातों से ही हमारे रिश्तों में दरार आ जाते हैं। तो आज मेरी बिखरते रिश्ते, मेरी ये कहानी कुछ इन्हीं रिश्तों को दर्शाती हुई हैं, कुछ इन्हीं बातों को दर्शाती हुई हैं कि हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी गलतियां करते हैं और जिसकी वजह से हमारे रिश्ते अक्सर बिखर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना कि किस तरह अंश अपने घर आता है जहां उसे वर्क फ्रॉम होम के लिए ऑफिस में कहा जाता है। तो वो अपने कुछ दिनों की छुट्टी लेकर कोरोना काल में अपने घर आता है, जहां पर उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी बहन भी उससे मिलने आती है, जहां पर छोटी छोटी बातों को लेकर घर में टेंशन होता है। और इन्हीं सभी बातों के होते हुए भी थोड़ा सा माहौल गर्म हो रहता है। कभी उसकी सिस्टर की वजह से, कभी उनके मनमुटाव की वजह से छोटी छोटी बातें फैमिली में बहुत मैटर करती हैं। और इसी बीच अंश को वापस गुड़गांव जाना होता है। सरला जी और अजय जी तो काफ़ी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनका पोता जो इतने दिनों से आया हुआ था, जिसकी वजह से घर में काफ़ी चहल पहल थी, तो वो लोग जब चले जाएंगे फिर सरला जी और वो अजय जी अकेले हो जाएंगे। ये सोचकर उन्हें काफ़ी दुख हो रहा था, पर उसी में रुचि काफ़ी खुश थी कि अब वो अपने घर जाएगी और यहाँ पर उसे एक बंधन सा महसूस हो रहा था। ये उसकी सास का घर था, इस वजह से वो हर काम डर डर के कर रही थी और उस घर को अपना नहीं समझ रही थी। कोई भी बात रुचि के मन में होती वो अपनी सास से कहने से हिचकती थी, वो नहीं कहती थी। उनकी सास के भी मन में कोई बात होती तो अपनी बहू से नहीं कहती थी, जिससे छोटी छोटी बातें मन में एक अलग ही रूप ले रही थी। उनके जाने का टाइम आया। सरला जी काफ़ी दुखी थी कि उनका बेटा और उनकी बहू चले जाएंगे, उनका पोता चला जाएगा। और इसी तरह वक्त आता है, सब लोग वापस चले जाते हैं। घर फिर खाली खाली हो जाता है। जो घर इतने दिनों से भरा था वो घर फिर खाली खाली हो जाता है। सरला जी और अजय जी ही बचते हैं। सरला जी काफ़ी रोती हैं। अजय जी उन्हें समझाते हैं कि बेटे बहू जॉब कर रहे हैं, उन्हें बाहर तो रहना ही पड़ेगा, वो कहाँ तुम्हारे साथ रह पाएंगे। और तो इस पर खाली खाली सा घर उन्हें काटने को दौड़ता है। पूरा जैसे लगता है उनके घर से कोई रौनक ही चली गई हो। तो इस पर अजय जी कहते हैं कि हम दोनों को ही यहाँ रहना है, हम दोनों पति पत्नी को ही एक दूसरे का सहारा बनना है। वो लोग तो बस कुछ दिन के लिए आए थे, कुछ चले गए और हम लोगों को उन लोगों से ज़्यादा आस नहीं लगानी चाहिए। वक्त यूं ही कट रहा था, शरीर धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था अजय जी और सरला जी का, और धीरे धीरे वो लोग फिर अपनी रूटीन में आ गए। वही उनका रूटीन, खाना बनाना, खाना, पार्क में चले जाना या रिश्तेदारों से मिलना, कुछ दोस्त आ गए घर पे, उनसे मिलना, उनका वही रूटीन ही चल रहा था कि तभी अचानक एक दिन अजय जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। सरला जी ने जो उनके डॉक्टर थे उनको बुलाकर दिखाया, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप एक बार कहीं बाहर दिखा लीजिए, किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी बड़े डॉक्टर से जाके मिल लीजिए।
उन्हें बीमारी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो इस पर सरला जी ने अपने बेटे अंश को फ़ोन किया कि बेटा पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, एक बार पापा को आके दिखा दो यहाँ पर। मैं उन्हें कहाँ बाहर ले जाऊँ, मेरे बस में नहीं है कि मैं उन्हें लेकर जाऊँ दिखाऊँ। तो इस पर अंश कहता है कि पापा मम्मी तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम लोग यही चले आओ, मैं यहाँ पर अच्छे से अच्छे डॉक्टर को भी दिखा दूँगा। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के पास आके रुक सकूँ, और मैं फ्री भी नहीं हूँ, अभी ऑफिस से मुझे छुट्टी भी नहीं मिल रही है, इस वजह से मैं नहीं आ सकता हूँ, और आप ही लोग आ जाओ यहाँ पर। सरला जी और अजय जी को उसकी बातें ठीक लगती है कि वो जाकर गुड़गांव में दिखाएंगे, वहाँ पर अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं, तो एक बार अगर वहाँ चेकअप करा लेंगे। और एक मन कहते हैं ना कि बावरा होता है, उन्हें एक लालच ये भी थी कि वो जाकर थोड़े दिन अपने बेटे और बहू के साथ रहेंगे। इस बात को देखते हुए वो लोग जाने का फैसला कर लेते हैं, और जाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, पैकिंग करते हैं। घर इनका वो नीचे से लॉक करते हैं, किराएदार से बोलते हैं कि आप लोग तब तक मेरे घर का ख्याल रखिएगा, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। वहाँ पहुंचकर अंश उन्हें लेने आता है रेलवे स्टेशन पर। तो अंश को देखकर काफ़ी खुश होती हैं सरला जी और अपने अजय जी। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, उनका पोता दादी दादी कहकर जैसे ही उन्हें बाहों में भरने वाला होता है कि रुचि अंदर से आवाज़ देती है, अभी नहीं, अभी कोरोना टाइम चल रहा है, पहले दादा दादी फ्रेश हो लें फिर जाके तुम टच करना। सरला जी को एक धक्का सा लगा कि मेरा पोता एक बीमारी की वजह से हम लोगों से कितना दूर है, और वो उसे गले भी नहीं लगा सकती। उन्होंने एक बहू से कहा कि हमें हमारा रूम दिखा दो, या जहाँ भी हमें रहना है बेटा बता दो, हम लोग जल्दी से फ्रेश हो जाएं, फिर बैठ के बातें करते हैं। रुचि उन्हें रूम में लेके गई। छोटा सा उनका भी घर होता है, किराए का घर होता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं, 2 रूम होते हैं और लॉबी होती है। तो ले जाकर रुचि उनका सामान एक रूम में रखती है, कहती है मम्मी यही हमारा मतलब रूम भी है और यही हमारा स्टोर रूम भी है। तो इस पर सरला जी कहती हैं कोई बात नहीं बेटा, जो हम लोग यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सामान है मैं इसको सही कर दूंगी, कमरा थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो इस पर वो लोग नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। और अंश अभी ऑफिस से नहीं आया रहता है, तो वो लोग वेट करते हैं कि उनका बेटा ऑफिस से आ जाए। नाश्ता होता है, शाम का नाश्ता हो रहा होता है, तभी अंश आता है। वो कहता है पापा क्या हो गया, और जो है आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो इस पर अजय जी कहते नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं हुई, हम लोग बहुत ठीक से पहुंच गए थे, और तुमने पता दिया था तो हम लोग घर पर भी आराम से पहुंच गए थे, और आओ बैठ के नाश्ता करते हैं। तो अंश कहता है कि मैं अभी फ्रेश हो लूँ पापा, फिर नाश्ता करूँगा। और आप तो जानते ही हैं आपके टाइम जैसा अब हम लोगों के साथ नहीं रहा कि आप लोग टाइम से आते थे, टाइम से जाते थे, लेकिन हम लोगों का वर्क ही इतना ज़्यादा होता है कि इतना मेहनत करनी पड़ती है ऑफिस में। और इस टाइम पे कोरोना चल रहा, तो वैसे भी मैं बिना फ्रेश हुए नहीं अंदर आ सकता हूँ, बच्चा है छोटा घर में। तो इस पर उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अंश फ्रेश होके आके डाइनिंग पर बैठता है, ज़्यादा वो बातें नहीं करता है, बस हाल चाल लेने के बाद वो नाश्ता करता है और अपने रूम में जाकर बैठकर मोबाइल चलाने लगता है। अजय जी और सरला जी अपने रूम में आकर आराम कर रहे होते हैं। शाम का खाना रुचि बना रही होती है, उसे ये भी लगता है कि मम्मी जी आई हैं, आराम कर रही हैं, थोड़ा हेल्प ही कर देती। तो वो थोड़ा सा नाराज गुस्से में थी कि हाँ बैठी हैं, कुछ कर नहीं रही हैं, थोड़ा काम ही करा लेती, हल्का हो जाता। और इस पर सरला जी काफ़ी थकी हुई थी, तो वो और उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा था कि किचन में वो कैसे क्या करें। शाम का खाना होता है और दूसरे दिन अजय जी को दिखाना होता है हॉस्पिटल में। तो सरला जी जल्दी से नहा धो के तैयार होती हैं और
वो तैयारी हो रही होती है कि अंश आता कहता है पापा आप तैयार हो गए, चलिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ डॉक्टर को, इसके बाद फिर मैं जो है ऑफिस चला जाऊंगा, आपको छोड़ के फिर ऑफिस चला जाऊंगा। तो इस बार अजय जी कहते हैं बेटा मैं तो तैयार हो गया हूँ, पर देखो ना तुम्हारी मम्मी अभी भी नहीं तैयार हुई है, इनसे मैं कह रहा हूँ पर ये तैयार ही नहीं हो रही हैं, पता नहीं क्या धीरे धीरे लगाई हैं। तो इस पर अंश कहता मम्मी मम्मी क्यों तैयार हो रही हैं, आपको दिखाना है ना। तो अजय जी कहते हैं हाँ बेटा ये भी साथ में चलेंगी। तो सरला जी कहते हैं हाँ मैं तैयार हो गई हूँ और मैं भी साथ में चलूँगी, वहाँ पे डॉक्टर से बात करूँगी कि इनको क्या खाना है क्या नहीं खाना, मैं इनका ध्यान मुझे रखना है, तो मुझे भी डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर अंश कहता है कि मम्मी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप दोनों को ले जाऊँ घुमाने, और मुझे पापा को दिखाना है, मैं पापा को दिखा के वहीं पर छोड़ दूँगा, पापा चले आएँगे और मैं आपको लेकर कहाँ कहाँ घूमूँगा, और आप क्या जो है आप क्यों जा रही हैं दिखाने, आपकी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं। सरला जी को थोड़ा सा बुरा लगता है, वो अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती हैं डॉक्टर के पास, वो जानना चाहती हैं कि उनके हस्बैंड को क्या दिक्कत है, क्या उनके मन में था कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है और कैसे वो केयर करेंगी, वो सब कुछ डॉक्टर से सीखना चाहती थी, पूछना चाहती थी। पर अंश जब मना कर देता तो एक बार वो कहती है अरे बेटा चलने दो, मैं वहाँ पे पूछ लूँगी कि पापा को कैसे क्या देना है, किस टाइम क्या दवा देना है। तो इस पर अंश थोड़ा सा झुंझला जाता है, वो कहता है मम्मी अगर आप लोगों को यही करना था तो आप वहीं पे दिखा लेती, मेरे पास आने की क्या ज़रूरत थी, और मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ जो पापा का ख्याल नहीं, उनकी बताई हुई दवाएं नहीं डॉक्टर की समझ पाऊँगा, या कैसे पापा का ख्याल रखना है ये मैं नहीं सीख पाऊँगा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, और अगर आपको यही प्रॉब्लम यही सब कुछ करना था तो आपको वहीं दिखा लेना चाहिए था। सरला समझ जाती हैं कि अंश नाराज हो रहा है, तो वो कहती कोई बात नहीं बेटा, पापा की तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम जाके पापा को दिखाओ। अंश अपने पापा को लेता है, डॉक्टर के पास चला जाता है, और यहाँ पर सरला जी थोड़ा मायूस सी हो जाती हैं, वो चाहती हैं कि वो अपने पति के साथ साथ रहें, और अगर उनके पति को कोई दिक्कत हो रही है, क्या किस चीज़ की वजह से उन्हें वो दिक्कत हो रही है, वो उनका पूरा ख्याल रख सकें। तो ये सारी बातें उनके मन में थी। यहाँ पर रुचि खाना बनाती है, और सरला जी थोड़ा उदास थी, तो इस वजह से रूम से बाहर नहीं निकलती हैं, और रुचि गुस्से में खाना बनाती है, और वो एक बार भी नहीं पूछती कि मम्मी जी क्या हुआ, आप क्यों जो है अंदर हैं, आइए बाहर बैठिए, या खाने में ही कुछ हेल्प कर दीजिए। वो थोड़ा अपने ही मन में उसे गुस्सा आ रहा होता है कि जब से आई हैं मम्मी रूम से बाहर ही नहीं निकल रही हैं, और मैं भी इनके घर अगर जाऊं ऐसे ही करूं तो इनको कैसा लगेगा। और खाने का टाइम भी हो जाता है, रुचि खाने के लिए उन्हें एक बार कहती है कि मम्मी जी खाना तैयार है, आके खाना खा लीजिए, तो कहती है बेटा पापा आ जाएं तो साथ में खाना खाते हैं, और मेरा मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या है, उन्हें क्या दिक्कत है, तो एक बार वो आ जाएं तो मैं साथ में खाना खाऊंगी। तो रुचि थोड़ा बनबनाती है कि इनको क्या है, मैं पूरा दिन ऐसे ही किचन में लगी रहूंगी, क्या मैं नहीं थकती हूँ, क्या मुझे आराम नहीं करना है, खाना होगा जब खाएंगी, और वो खाना अपना निकाल के खाना खाने लगती है। सरला जी वेट कर रही होती हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है, 3-4 बज जाते हैं अजय जी को आते आते। अजय जी आते हैं, रुचि अपने रूम में आराम कर रही होती है, सरला जी दौड़ के उनके लिए पानी लेके आती हैं, और वो सोचती हैं कि बहू को कैसे कहें कि चाय बना दे थोड़ा सा या खाना लगा दें। वो इंतज़ार करती हैं, तो इस तरह अजय जी कहते हैं भगवान आज खाना नहीं मिलेगा क्या, भूख लगी है, मैं पूरा दिन बाहर रहा और डॉक्टर ने ये चीज़ें बताई है मुझे। तो वो कहती हाँ मिलेगी, बहू ने बनाया है। वो जाके रुचि से कहती हैं कि बेटा पापा आ गए हैं, खाना लगा दो। तो रुचि आराम कर रही होती है, वो नींद में होती है, तो उसे बड़ा झुंझलाहट फील होता है कि मैं अभी तो आराम करने आई और इतनी देर से मैं कह रही थी कि खाना खा लो, पर ये लोग खाना नहीं खा रहे हैं, और अब पापा आए हैं। तो वो जाती है, उठती है, बुझे मन से खाना निकालती है और लाके ससुर और सास को खाना देती है। दोनों मियाँ बीवी खाना खाते हैं और बातें करते हैं कि क्या हुआ, कैसे डॉक्टर ने देखा, क्या चीज़ें बताई, क्या क्या परहेज के लिए बताई, सारी चीज़ें सरला जी पूछ रही थी। पर रुचि ने एक बार भी नहीं पूछा कि पापा क्या
हुआ, आप को क्या बीमारी है, किस वजह से आप मतलब डॉक्टर ने क्या चीज़ें बताई। तो ये बातें थोड़ा सर्रा जी के मन में हुई कि मेरी बहू को ये चीज़ें पूछनी चाहिए थी, सब कुछ इसी का है, अगर ये आगे हम लोगों का ख्याल नहीं करेगी अभी से तो कैसे होगा। पर अजय जी के मन में ये सारी कोई बातें नहीं थी, वो बढ़िया आराम से खाना खाएं और इसके बाद अपने रूम में आके आराम करने लगे। शाम हो जाती है, अंश थोड़ा लेट आता है और चाय वो लोग सोचते हैं कि बेटा आ जाए तब चाय पीते हैं और साथ ही में पीते हैं, कम से कम खाना नहीं हुआ तो कम से कम चाय हो जाए। तो वो बैठे वेट कर रहे होते हैं, अंश थोड़ा लेट आता है तो कहते बेटा आज बहुत लेट हो गया, हम लोग अभी चाय भी नहीं पिए हैं तुम्हारे, हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे थे कि तुम आ जाओ। तो अंश थोड़ा ऑफिस की वजह से टेंशन में था, जिसकी वजह से वो झुझलाया हुआ था। उसने कहा कि पापा आप लोग के ज़माने में जो सर्विस थी, आपकी सरकारी सर्विस थी, तो आप टाइम से जाते थे, टाइम से आते थे, लेकिन हम लोगों का काम बहुत ज़्यादा है, बहुत वर्क हम लोगों के ऊपर, और मेरा कोई सरकारी जॉब नहीं है, मेरा प्राइवेट जॉब है और हम लोगों को का टाइम का कोई नहीं होता कि इतने टाइम जाएंगे इतने टाइम आएंगे। तो एक काम करिए, आप लोग मेरा इंतज़ार मत किया करिए, आप लोग चाय नाश्ता कर लिया करिए और मेरा वेट मत करा करिए। तो इस पर अजय जी कहते हैं कि बेटा हाँ काम है, ऑफिस है तो काम तो करना ही होगा, और हम लोग भी करते थे अपने टाइम पे, बहुत काम होता था। अब तो तुम लोगों के ज़माने में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, हम लोग तो सारा काम हाथ से करते थे। तो इस पर अंश कहता है कि पापा तब के टाइम और अब के टाइम में बहुत अंतर है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, आपको क्या पता कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो अजय जी मुस्कुराने लगते हैं, कुछ बोलते नहीं, और अंश जाता है रूम में, फ्रेश होता है, फ्रेश होके वो चाय आके बैठता है और सब लोग बैठ के चाय पीते हैं। शाम को खाना होता है, वक्त यूं ही चल रहा था। अंश के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पापा के पास बैठ के उनसे दो चार बातें कर ले, जिसके लिए अजय जी हमेशा तरसा करते थे। वो चाहते थे उनका बेटा 2 ही पल सिर्फ उनके लिए निकाले जो उनके पास बैठे, और अगर किसी भी नाश्ते टाइम या नाश्ते के टाइम भी अगर वो अपने मेज पे बैठा होता तो वो सीधे अपने हाथों में मोबाइल लेकर मोबाइल चलाता रहता। हाँ हूँ मैं, जब भी कोई कुछ पूछते हाँ हूँ मैं जवाब देता। वो टाइम भी अपने पापा मम्मी को नहीं दे रहा था। जो बातें उनके मन में होती कि मैं इनके बेटे के घर आया हूँ, फिर भी बेटे के पास टाइम नहीं है, घर पर आया था तो इसे काम था, लेकिन अब ये ऑफिस से आ जाता है, इसके पास इतना जो भी काम है ऑफिस में होता है, तब तो ये अपना मोबाइल छोड़कर या और कोई बातें छोड़कर हम लोगों से बातें कर ली। वो लोग तरसते रहते थे। पोता अक्सर उनके साथ खेलता, और पर वो भी बच्चा था, वो कितनी देर खेलता, थोड़ी देर दोनों लोग सारे लोग मियाँ बीबी पोते के साथ खेलते हैं। घर भी छोटा सा था और उनकी आस पड़ोस में किसी से पहचान नहीं थी, जिसकी वजह से वो मियाँ बीबी दोनों पूरे दिन रूम में बैठे रहते, कोई काम भी नहीं था। उन्होंने बहू से भी कहा कि बेटा कुछ काम हो बता दो, हम लोग बैठे रहते हैं। तो वो रुचि भी सोचती कि हाँ अभी मैं आज इनसे बता दूं, कल अपनी बेटी से शिकायत करेंगी कि मैं ये काम यहाँ पे करती हूँ, तो इनकी बेटी आके फिर कुछ ना कुछ बवाल करेंगी। तो वो कहती है नहीं मम्मी जी हम कर लेंगे, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पूरा दिन बैठे बैठे वो उबने भी लगते थे, और यहाँ पर ना उन्हें पार्क के बारे में पता था, ना कहीं बाहर निकल सकते थे। पूरा दिन रूम में बैठे बैठे उन्हें उलझन होने लगती। आपस में वो बातें भी करते तो कितनी देर बातें करते। रुचि भी ज़्यादा टाइम नहीं दे रही थी, वो अपना काम ख़त्म करके अपने रूम में चली जाती, अपनी सहेलियों से बातें करती, अपने दोस्तों से बातें करती या मोबाइल चलाती थी। उन लोगों का वक्त कट रहा था, टाइम यूं ही बीत रहा था। और दोनों लोग थोड़े सा बुजुर्ग भी हो चुके थे, और वो लोग सुबह से पहले से ही उनका एक रूटीन था। वो लोग सुबह दोनों मियाँ बीबी सुबह उठते करीब 5 बजे, फ्रेश होकर इसके बाद दोनों बैठ के चाय पीते थे।
पर यहाँ जब से आए तो यहाँ पर अक्सर अंश देर में आता, जिसकी वजह से रुचि को काफ़ी देर तक जगना पड़ता। सबके लिए नाश्ता खाना सब कुछ करने के बाद उसे काफ़ी देर तक जगना पड़ता, फिर किचन समेटना, कई काम हो जाते थे। तो रुचि सुबह थोड़ा लेट उठती थी। तो एक दिन सरला जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा बहू से बोल दो कि थोड़ा जल्दी उठ जाया करे, पापा की आदत है सुबह चाय पीने की, और तुम लोग थोड़ा लेट उठते हो और मुझे पापा बैठे रहते हैं, मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। तो इस पर अंश कहता है कि मम्मी आप तो वहाँ पे सारा काम करती थी, आप एक कप चाय बना के पापा को दे सकती हैं। और रुचि आराम पूरी देर तक काम करती है, इस वजह से उसे थकान होने लगती है और वो थोड़ी देर सो जाती है, तो इसमें आपको बुरा लगता है और आप समझ नहीं सकते हैं कि उसे कितनी दिक्कत होती है। तो इससे सरला जी ने कहा बेटा मुझे बुरा नहीं लगता है, पापा सुबह इनकी आदत है चाय पीने की और यहाँ पर बैठे रहते हैं, और मुझे किचन के बारे में, तुम्हारे किचन में मुझे नहीं पता है कहाँ पे क्या सामान रखा है, मैं नहीं कुछ समझ पाती हूँ और इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ यहाँ पर कोई काम। तो इस पर अंश कहता है कि मम्मी आप वहाँ पे सारा काम करती थी, आप ही चाहे तो आप यहाँ पर पापा को चाय बना के दे सकती हैं, रुचि का हेल्प कर सकती हैं, कुछ तो आप कर सकती, पूरा दिन आप बैठी रहती हैं, आप बोर नहीं होती हैं। तो इस पर सरला जी ने कहा कि बेटा मैं बोर तो हो जाती हूँ और मैं कहती भी हूँ बहू से कि मुझे कुछ काम दे दो, पर वो कहती है कि नहीं मम्मी जी मैं कर लूँगी। तो बेटा मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ उससे। ये सारी बातें रुचि किचन में खड़ी सुन रही होती है, वो खाना बना रही होती, सारी बातें सुन रही होती, उसे बुरा लगता है कि मम्मी जी मेरी शिकायत अपने बेटे से कर रही हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश होती है कि उसका पति उसका साथ दे रहा है। वो थोड़ा गुस्से में भी हो जाती है, नाराज हो जाती है और वो सोचती है कि मम्मी जी को जो भी कहना था मुझसे कहना था, पर सरला जी सोचती हैं अगर मैं बहू से कहूँगी तो बहू को बुरा लगेगा, मैं बेटे से कह देती हूँ, बेटा अपनी वाइफ को समझा देगा। 2-4 दिन की ही बात है, हम लोग कितने दिन यहाँ पर रहेंगे, 2-4 दिन ही रहेंगे, और वो समझा देगा कि पापा को थोड़ा सा ज़रूरत है, सुबह उनकी उन्हें दवा भी खानी रहती है। दोनों बहू और सास बेटे सबके मन में बस एक बातों का मतभेद चल रहा था, कोई किसी से कुछ कहना नहीं चाह रहा था, सब डर रहे थे एक दूसरे से को अपनी बात शेयर करते हुए, जिसकी वजह से उनके बीच एक मतभेद बढ़ता हुआ जा रहा था। और बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी बातों को, अगर हमारे मन में कोई बात है तो हम अपने सामने वाले से उसे बोले कि हाँ ये मेरे मन में चल रही है। तो फ्रेंड्स मेरी ये कहानी बिखरते रिश्ते भाग 2 यहीं पर समाप्त होती है और मैं भाग 3 लेकर फिर आपको अगले सैटरडे में मिलती हूँ। तब तक के लिए मैं आज एक अनाउंस भी मुझे करना है, पेटीएम करना है मुझे, और मैं आप लोगों को छठ महापर्व की ढेर सारी बधाई देती हूँ। छठ माता आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। छठ का त्यौहार आ रहा है और छठ माता आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें और छठ की ढेर सारी बधाइयाँ। और मैं आप लोगों को पेटीएम मुझे करना है। हमारे 3 विजेता नहीं थे, हमारे 4 विजेता थे। हमारे इमरान साहू जी, जिनका नाम मैं लेना भूल गई थी, और मैं आज उन चारों लोगों को पेटीएम करूँगी क्योंकि उन लोगों ने दिवाली का बम्पर धमाका जो जीता है, उसके लिए आप सबको बधाई। और फ्रेंड्स मेरी ये कहानी बिखरते रिश्ते, हमारे मन में एक मतभेद होता है, अगर हम अपनी बातें एक दूसरे से शेयर कर लें तो शायद बहुत समस्याओं का समाधान हो जाए। हम लोग डरते हैं कि कहीं इन्हें बुरा ना लगे, पर ये बुरा ना लगे सोचते सोचते बहुत कुछ बुरा हो जाता है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके सास बहू की ही बातें नहीं, मैं हर रिश्ते की बात यहाँ पर कर रही हूँ। बिखरते रिश्ते मेरे
हर रिश्ते को दर्शाते हुए है। हर रिश्ते में अगर आप अपनी बातचीत करेंगे, अपने कम्युनिकेशन को सही रखेंगे, तो कभी कहीं भी कोई भी दुविधा नहीं आएगी, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपना कम्युनिकेशन बनाए रखिए, एक दूसरे से बातचीत करते रहिए, उन्हें बताते रहिए कि हाँ सब कुछ कैसे होता है। सब अगर मुझे कोई बात बुरी लग रही है तो मैं कैसे उन्हें सामने वाले से कह सकूं कि आपकी ये बातें मुझे समझ में नहीं आई। तो प्लीज़ आप लोग ये मत डरा करिए कि हमारी बहू या हमारे बेटे को बुरा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पेटीएम कर रही हूँ। ये महेश कुमार जी, उनको मैं 500 रुपये का पेटीएम कर रही हूँ। और ये महेश कुमार जी हमारे सीतामढ़ी बिहार से हैं। सीतामढ़ी वो स्थान है जहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ था, और माता सीता का जन्म वहीं से हुआ था। और इसके बाद जनक जी उन्हें लेकर गए, अपने जनकपुरी में ले गए थे। तो सीतामढ़ी हमारे माता सीता की जन्म स्थली है। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि राम जी हमारे यहाँ से हैं और माता सीता सीतामढ़ी से हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है उनको पेटीएम करते हुए। और दूसरे हैं सीमा कमल जी। सीमा कमल जी हमारे कानपुर से हैं। और तीसरी हैं हमारी मन्नत जी, वो भी सीतामढ़ी से ही हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों को पेटीएम कर रही हूँ। और तीसरे हैं हमारे इमरान साहू जी, जिनको जो हमारे लखनऊ से ही हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। आप सब ने हमारा दीपावली बम्पर धमाका जीता। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैंने आप सबको पेटीएम किया और मुझे बहुत खुशी हुई आप सबको पेटीएम करते हुए। और इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों को बिखरते रिश्ते भाग 3 लेकर। तब तक के लिए छठ महापर्व की ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक्स फ्रेंड। ये महेश कुमार जी का 500 रुपये का पेटीएम। आपको महेश कुमार जी बहुत बहुत बधाई हो। आपने बहुत सही आंसर दिया था, बहुत अच्छा आंसर दिया था और आपको छठ की ढेर सारी बधाइयाँ। तो फ्रेंड्स, ये है मन्नत शेख जी,
500 रुपए का इनाम। और मन्नत शेख जी, आपको भी छठ पर्व की ढेर सारी बधाई और आपको दीपावली धमाका बहुत बहुत मुबारक हो। आपने भी सही जवाब दिया था, थैंक्स। आप मेरी कहानियाँ यूँ सुनती रहिएगा और बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जवाब दिया, थैंक यू। एंड इमरान साहू जी, इनके पास फ़ोन पे नहीं है तो मैं इनका फ़ोन पे ये आईडी बना लेंगे तब मैं इनके पर भेजूंगी और मेरा संपर्क भी इनसे नहीं हो पा रहा है। तो इमरान साहू जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे ही आपकी आईडी या आप कोई आईडी मुझे देंगे मैं ज़रूर आपको फ़ोन पे करूँगी। और तब तक के लिए मैं आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से सैटरडे में। आप सबको छठ की ढेर सारी बधाइयाँ। आप लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और छठ मैया आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रहें। थैंक यू, बाय।